निष्पक्ष दस्तक टीम आज रमाबाई पार्क आई है। यहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। इसकी सुरक्षा के लिए कई पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सत्ता दल के नहीं हैं। इसी बीच में हमारे पास अखिलेश यादव पार्टी के अनीश राजा जी हैं। उनसे मैं बात करता हूँ, आखिर वो यहाँ पे दौरा क्यों कर रहे हैं। अनीश जी बताइए, आखिर यहाँ पे दौरा करने का क्या कारण है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान के इतिहास में भी ये पहली बार होने जा रहा है कि वोट इस सूबे की आवाम ने दिया, उसके बाद मशीनें जहाँ पर स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करनी पड़ रही है दल के लोगों को, विपक्ष के दलों को उसकी सुरक्षा करनी पड़ रही है। ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और आप देखिएगा, ये जो एग्जिट पोल आ जाए हैं, कल जो एग्जिट पोल आए हैं, ये जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की दिखाई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं 100 का आंकड़ा पार करने में पूरी तरह से मुश्किल होगी। 75 साल के इतिहास में आखिर पहला बार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको ईवीएम की सुरक्षा करनी पड़ रही है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस हिंदुस्तान में है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि यहाँ से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये उसी कड़ी की सब कदम है उनके। ये धीमे धीमे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करके यहाँ पर राजतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। पहले पूरा ईडी, ईसी, आईटी, पूरा सीबीआई, पूरे देश की मीडिया को लगा करके यहाँ पर एक भाजपाई माहौल बनाने की कोशिश की। एक भाई के दिल में दूसरे भाई के लिए नफरत का जहर घोलने की कोशिश की। जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, जिन्ना और कैराना के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की। लेकिन इस सूबे की आवाम ने जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वादे इन्होंने किए थे, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से तमाम वादे किए थे, इन तमाम वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। इसलिए इन अपने पुराने एजेंडे पर आ गए हैं। इससे पहले आप सरकार में रहे हैं, आपके सत्ता में चुनाव हुआ था, तो कोई अधिकारी किसी मशीन के पास प्लास और पेचकस लेकर नहीं पहुंचा था। लेकिन इस सरकार में ऐसा हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की, सरकार की, हुकूमत की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। यही कारण है कि यहाँ पे समाजवादी लोगों ने यहाँ पर कैंप लगा करके रखा है और अपनी अपनी मशीनों की निगरानी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए इस देश में? जिस हिसाब से मतलब इससे पहले चुनाव हुए हैं, लगातार लगभग 75% जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन इस बार ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या कारण रहा? एक सिपाही तक का ट्रांसफर नहीं हुआ। आप यहीं कि हमारे लोकल सोनीनगर विधानसभा के प्रत्याशी जो हैं, वो इसी लखनऊ जिले के आईजी जोन जो हैं, उनके हस्बैंड हैं। जब उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो और जगह की तो बात आप क्या कर सकते हो। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया है। अपनी सरकारी मशीनरी का, अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी 350 से भी ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है और 10 तारीख को आप देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने जा रहा है। ये देखिए, अनीश राजा जी थे, इन्होंने कहा कि 10 तारीख को जो रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, इसमें इनकी पार्टी 300 पार होने जा रही। बाकी 10 तारीख को भविष्य के घर में जो छुपा हुआ है, परिणाम आने के बाद कंफर्म हो जाएगा क्या होने जा रहा है। कैमरामैन के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।